हमारी मांग है कि मोदी सरकार अमेरिका के सामने अपनी कड़ी आपत्ति जताए, उनसे माफी मांगने को कहे और अगर जरूरी है तो हर वो डिप्लोमेटिक तरीका इस्तेमाल करे जिससे अमेरिका ने जिन जिन नियमों का उल्लंघन करके हमारे लोगों की क्रूर हत्या की है उसका सबक उसको मिले। दोस्तों नमस्कार। आप जैसा देख रहे हैं कि ईरान अमेरिका युद्ध पर समझौता हो चुका है, यानी युद्ध समाप्त हो गया है। लेकिन दोस्तों, हम जो आज ईरान अमेरिका युद्ध पर जो चर्चा कर रहे हैं उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका ईरान युद्ध के साइड इफ़ेक्ट क्या रहे, किसको क्या मिला, किसकी हार हुई, किसकी जीत हुई। दोस्तों, यदि हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो सीधे तौर पर ईरान अमेरिका युद्ध में अमेरिका को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। वो आप कहेंगे वो कैसे, अमेरिका तो महाबली है। दोस्तों, हकीकत तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की साख ना तो अमेरिका में बची और ना ही पूरी दुनिया में। दोस्तों, जो दबदबा अमेरिका का ईरान अमेरिका युद्ध से पहले था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। दोस्तों, अमेरिका जो पूरी दुनिया पर एक छत्र राज्य एक तरीके से करता था, पूरी दुनिया में दबदबा रखता था, किसी भी देश को दबा लेता था। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध के बाद अमेरिका की पोल खुल गई है। वो कैसे कि ईरान अमेरिका के सामने बिल्कुल नहीं झुका। अमेरिका ईरान में रिज्यूम चेंज नहीं कर पाया, यानी सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाया। वहाँ भी उसे मुंह की खानी पड़ी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया। अमेरिका के सबसे पुराने और विश्वसनीय दोस्त नेटो देशों ने, यानी यूरोपीय संघ ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया, क्योंकि अमेरिका उनको इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाता था, अपनी दादागिरी बढ़ाता था और यूरोपीय देशों यानी नेटो देशों के हिस्से में कुछ नहीं आता था। सारा जीत का जो परिणाम निकलता था, अमेरिका उसे अपनी जीत बताता था। नेटो देशों का वहाँ कहीं जिक्र नहीं होता था। दोस्तों, इसके अलावा आपने देखा कि अमेरिका के दबदबे वाले जो मुस्लिम देश थे, पाकिस्तान जैसे देश, उन्होंने भी भारी दबाव के बावजूद अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया और इजराइल को मान्यता देने से साफ साफ इनकार कर दिया। यहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका को शर्मनाक हार का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों, इसी के साथ आप जानते हैं और मैं भी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ईरान अमेरिका युद्ध के बाद जो डॉलर का दबदबा पूरी दुनिया में था वो भी अब समाप्ति की ओर है और पूरे देश अपनी अपनी करेंसी में या किसी नई करेंसी में व्यापार करेंगे, जिससे डॉलर का डूबना तय है। जैसे जैसे डॉलर डूबेगा वैसे वैसे ही अमेरिका की साख भी डूब जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि ईरान कोई अफ़गानिस्तान या लीबिया नहीं था। ईरान एक बड़ा मजबूत देश है और उसकी एक अपनी बड़ी सेना है जो देश के प्रति समर्पित है। और ईरान की सेना ने जिस तरीके से अमेरिका को घुटने टिकवा दिए और अपनी शर्तों पर समझौता किया है, उससे ये तो तय हो गया है कि अमेरिका का मिडल ईस्ट के देशों में भी दबदबा खत्म हो गया है। वो अपने मित्रों की रक्षा नहीं कर पाया, इसीलिए अब मिडल ईस्ट के देश
अमेरिका को नहीं ढोएंगे और जो उसके सैनिक अड्डे थे वो भी उसको अंततः हटाने पड़ेंगे, क्योंकि मिडल ईस्ट के देशों का भी भरोसा अमेरिका से उठ चुका है। अमेरिका ने जो उनसे वादे किए थे वो उनकी रक्षा नहीं कर सका, जिसमें यूएई खास तौर पर उसको बहुत सदमा लगा है कि अमेरिका उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, या वो इस स्थिति में ही नहीं था कि ईरान के आगे वो कुछ कर पाए। तो दोस्तों, लब्बो लुबाब ये है, मैं इस मुद्दे को खींचना नहीं चाहता, मतलब सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये अमेरिका की करारी हार है और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की साख को पूरी दुनिया में मिट्टी में मिला दिया है। आने वाले वक्त में अमेरिका से कोई देश नहीं डरेगा और ना ही कोई उसके साथ रहेगा। दोस्तों, इसमें जो सारे प्रकरण में, युद्ध के प्रकरण में जो सबसे शर्मनाक बात है वो है भारत का जो नज़रिया रहा वो बहुत गलत था। देश की जनता ऐसा मानती है। जिस तरीके से हमारे विश्व गुरु ने अमेरिका के आगे हथियार डाले वो शर्मनाक है। जबकि पूरी दुनिया अमेरिका से अपना पीछा छुड़ा रही थी, वहीं विश्व गुरु उनके सामने घुटने टेक कर यस बॉस की स्थिति में दिख रहे थे। कांग्रेस पार्टी की इस मंच से मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, राष्ट्र को संबोधित करना चाहिए, शोक व्यक्त करना चाहिए, उन परिवारों से बात करनी चाहिए जिन्होंने अपनों को खो दिया है। हमारी मांग है कि मोदी सरकार अमेरिका के सामने अपनी कड़ी आपत्ति जताए, उनसे माफी मांगने को कहे और अगर जरूरी है तो हर वो डिप्लोमेटिक तरीका इस्तेमाल करे जिससे अमेरिका ने जिन जिन नियमों का उल्लंघन करके हमारे लोगों की क्रूर हत्या की है उसका सबक उसको मिले। हमारी मांग है कि समुद्र प्रोटोकॉल में, सुरक्षा प्रोटोकॉल में जो जो भारतीय जोखिम भरा काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की समीक्षा की जाए और जहां पर भी संभव हो लोगों को अगर जरूरत पड़े तो देश वापस लाया जाए। मैं पुनः कहना चाहती हूं, हम उस देश के वासी हैं जहां पर एक कमर्शियल शिप के कैप्टन को गुहार लगानी पड़ रही है क्योंकि हिंदुस्तान के एक नाविक की मौत हो गई और उसका शव सड़ रहा था। जब हाहाकार मचा, जब वो वीडियो हर जगह फैला, तब कार्रवाई उनको वापस लाने की शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी आदित्य शर्मा जी, शिवानंद चौरसिया जी और पटनाला जी के शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ी है। तो दोस्तों, एक बात मैं चलते चलते और कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान को इस युद्ध में बहुत कुछ मिला। पाकिस्तान पिद्दी ना पिद्दी का सोरुआ छोटा सा देश जो अमेरिका के सामने गुलामों जैसी हरकतें करता है और वो अमेरिका के रहमो करम पर रहता है, उसके बावजूद पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उसने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। और भी जिन मुस्लिम देशों पर दबाव अमेरिका ने डाला था कि इजराइल को मान्यता दो और उसके साथ रिश्ते सुधारो, किसी भी मुस्लिम देश ने अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके और पाकिस्तान ने सरेआम घोषणा कर दी कि वो किसी भी कीमत पर इजराइल को मान्यता नहीं देगा। तो दोस्तों, जहां पाकिस्तान ने इतनी हिम्मत दिखाई वहां विश्व गुरु चुप रहे, उनके मुंह पर ताले लग गए और अपनी बेइज्जती डोनाल्ड ट्रंप से कराते रहे और एक बार भी जवाब दे नहीं पाए। दोस्तों, सारी दुनिया जानती है कि ईरान एक बड़ा देश है, उसकी मतलब 7 लाख या 9 लाख की सेना है और दोस्तों, ईरान के मुकाबले में तो भारत बहुत शक्तिशाली देश है। उसके पास एटम बम है और उसका लोहा बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश जानते भी हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से विश्व गुरु ने अमेरिका के सामने हथियार डाले, उससे
भारत की साख तो गिरी है। यानी लब्बो लुबाव ये है, ईरान पाक युद्ध का जब हम विश्लेषण कर रहे हैं तो या तो डोनाल्ड ट्रंप की साख गिरी है, अमेरिका की साख गिरी है, उसी तर्ज पर दोस्तों विश्व गुरु की और भारत की भी साख इस युद्ध के दौरान गिरी है। आज भारत पूरी दुनिया में अकेला खड़ा है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कोई भी भारत के साथ दिखाई नहीं दे रहा था, किसी ने भारत का साथ नहीं दिया था, और आज फिर भारत अकेला खड़ा है। लेकिन सही बात तो यह है कि अमेरिका भी उसके साथ नहीं है। अमेरिका जब चाहता है भारत को गरिया देता है, विश्व गुरु को सुना देता है, उसे अपमानित कर देता है। लेकिन दोस्तों क्या मजाल है कि विश्व गुरु के मुंह से एक भी शब्द डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ निकल जाए या उसको तुर्की बतुर्की जवाब दे सके। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि अमेरिका को ईरान अमेरिका युद्ध में मुंह की खानी पड़ी है और ईरान ने अपनी शर्तों पर समझौता किया है। दूसरा, जैसे अमेरिका की साख गिरी है उसी तर्ज पर दोस्तों विश्व गुरु के चलते भारत की भी साख इस युद्ध में गिरी है और भारत भी अकेला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब देखने की बात यह है, युद्ध खत्म हो गया है, ईरान की जीत हुई है, तो क्या भारत अब भी अपने स्वतंत्र फैसले ले पाएगा? क्या भारत अब ईरान से तेल खरीद पाएगा? क्या रूस से तेल खरीद पाएगा? या अब भी वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे घुटने टेक कर उससे पूछेगा, माई बाप क्या मैं रूस से तेल खरीद लूँ? माई बाप क्या मैं ईरान के साथ तेल सौदे कर लूँ? तो दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि मैंने जो कहा है उनमें कितनी सच्चाई है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का मुद्दा कि अमेरिका ईरान युद्ध के पूरी दुनिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं और भारत पर क्या असर पड़ा है, भारत की क्या भूमिका रही है। तो जो मुद्दे मैंने उठाए आप उनसे कितने सहमत हैं और कितने असहमत हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।